ड्रोन से हमले करके और बेकसूर बेगुनाह बच्चे खवातीन बुजुर्ग उनको जो है शहीद करके फिर कहते हैं कि जी यहाँ पे दहशतगर्द थे। कौन सा बच्चा उसमें दहशतगर्द हो सकता है? कौन सी खातून जिसके 2 महीने के बच्चा उसके गोद में है वो दहशतगर्द कैसे हो सकती है? आप मुझे बताएं। ये सरदारी ने ये गलती की थी, कोलैटरल डैमेज के आगे गला रख दिया था, ड्रोन अलाउड कर दिए थे, ड्रोन अटैक्स। यही गलती हमारी रियासत कर रही है। तो ये तो देखिए, ये तो कल किसी और के घर में आग लगी, ये तो हमारे घरों में भी आग लगेगी अगर ये कल्चर शुरू हो गया। बाकी सूबे में खैर खैरियत है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है आए दिन ये ब्लास्ट भी हो रहे हैं। पेशावर में यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर मर्दान के इलाके काटलंग बाबूजे में गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या जो पेश आया था, तो उसके खिलाफ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकल आकर यहाँ पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया। तो इसी एहतजाज पर अभी बात करते हैं आयशा बानो, जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की रहनुमा है। क्या कहेगी इस वाक़े पर? सानिया काटलंग की वाक़या बेसिकली है क्या? देखिए बात सुने, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि कौन सी रियासत जो है उनकी ऐसी कैसी पॉलिसी है कि वो अपने लोगों के ऊपर जो है ड्रोन से हमले करके और बेकसूर बेगुनाह बच्चे खवातीन बुजुर्ग उनको जो है शहीद करके फिर कहते हैं कि जी यहाँ पे दहशतगर्द थे। तो ये तो देखिए, ये तो कल किसी और के घर में आग लगी, ये तो हमारे घरों में भी आग लगेगी अगर ये कल्चर शुरू हो गया। क्योंकि कौन से दहशतगर्द थे वहाँ पर? अगर एक सिविलियन भी वहाँ पर मरा है तो उसका तो हम पूछेंगे, उसका सवाल तो पूछा जाएगा, एक सिविलियन भी क्यों मरे? अगर एक भी मरा है तो क्यों मरे? एक सिविलियन की जान क्या कीमती नहीं है? दूसरा ये कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि ये पठानों के ऊपर क्या तासुब क्यों फैला रहे हैं, पठानों के ऊपर एक नाम लगाने की कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी है। बाकी सूबे में खैर खैरियत है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है आए दिन ये ब्लास्ट भी हो रहे हैं। जब तक पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ। खान साहब ने क्लियर कट कहा था कि मैं सब कुछ मानता हूँ, मैं अपने लोगों के ऊपर ड्रोन अटैक्स नहीं मानता। हमारी हुकूमत में ना ड्रोन अटैक्स हुए, ना कोई इस तरह की कोई वो दहशतगर्दी भी कंट्रोल हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये फेडरल गवर्नमेंट अपने लोगों को कैसे मार सकती है। अच्छा, क्या कहती है आपकी सूबाई हुकूमत ने इसकी तहकीकात की है कि बेगुनाह लोग हैं? बेगुनाह लोग वो आपके सामने आए हैं भाई। दहशतगर्द क्या सामने आते हैं? दहशतगर्द में औरतें होती हैं, दहशतगर्द में बच्चे होते हैं। तो आप क्या हम आंख के नहीं रखते हैं? सूबाई हुकूमत बोले ना बोले, आप और हम नहीं देख सकते हैं क्या? देखिए, एक आंखों देखी चीज होती है। खुद वो लोग सामने आई है, उनकी डेड बॉडी सामने आई है। कौन सा बच्चा उसमें दहशतगर्द हो सकता है? कौन सी खातून जिसके 2 महीने के बच्चा उसके गोद में है वो दहशतगर्द कैसे हो सकती है? आप मुझे बताएं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसको कंपेंसेट करना वफाक का काम होगा या सूबाई हुकूमत का? देखिए, सूबाई हुकूमत तो अपनी तरफ से जो भी कर रही है इंशाल्लाह वो करेगी और कर रही है, ठीक है। लेकिन ड्रोन हमला पहले हुआ क्यों? उसका जवाब, कंपनसेशन की बात क्यों? लोगों को मार के फिर कंपनसेशन देंगे? क्या आप एक जान जो गई है उसको कंपनसेट कैसे करते हैं? मुझे बताएं। अच्छा, इस हवाले से क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक के खिलाफ एहतजाज नहीं करना चाहिए? देखिए, हम निकले हैं ना, हम अपनी हमारी अपनी सूबे में हुकूमत है, हम निकले हैं, हम आपके ये रेड जोन में खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? बात ये है कि हम एज ए पार्टी वर्कर, एज ए पार्टी सपोर्टर नहीं, हम एज ए सिविलियन निकले हैं। ये हमारा खान साहब का भी स्टांस है, लेकिन एज ए सिविलियन मेरा अपना ताल्लुक लकी पर्वत से है। मुझे बताएं, आप वहाँ पे दहशतगर्दी के जो हालात बने हैं, हम तो नहीं यहाँ पे ये चीज को अलाउ कर सकते, इजाजत दे सकते कि कल को हमारे घर और हमारे बच्चों के ऊपर भी इसी तरह के अटैक्स होंगे। वफाक से आप क्या मुतालबा करेगी कि जो वफात पा गए हैं इनको शुहदा भी डिक्लेयर किया जाए? देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ, क्या वो जंगलों में बकरियां चराने इसलिए गए थे कि उनको शहीद कर दिया जाए? आप इस चीज को समझें, आप इस चीज को डाइवर्ट ना करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। नहीं, देखिए, क्या उनको चले शहीद का रुतबा भी आप दे दें, क्या उनकी फैमिली का कंपनसेशन होगी? जो औरतें मरी हैं, जो बुजुर्ग मरे हैं, जो बच्चे मरे हैं, उनको आप कैसे कंपनसेट करते हैं? तो बड़ा आसान काम है। कल को मारेंगे फिर कहेंगे कि जी कंपनसेट, कल को इनको भी कोई पड़ जाएगा तो हम कहेंगे कंपनसेट। कंपनसेट का क्या होता है? कंपनसेशन क्या है? ये चीज रुकनी चाहिए, ये पॉलिसी बदलनी चाहिए। ये जो पॉलिसी बनाई है, जो रियासत अपने लोगों पे बमबारियां नहीं करती है, ये सरदारी ने ये गलती की थी, कोलैटरल डैमेज के आगे गला रख दिया था, ड्रोन अलाउड कर दिए थे, ड्रोन अटैक्स। यही गलती हमारी रियासत कर रही है। क्या इक़दाम लेने चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात न हो? इक़दामात क्या, इनको देखना चाहिए कि अपने लोगों को कैसे मारते हैं भाई। हम तो निकलेंगे, ये आपका भी काम है, आप भी निकले, पूछे गए।
کہ کیوں لوگوں کو ماریں گے. ایک بندہ بھی مرے, کیوں مرے, کس لیے مرے؟ کیا وہ جنگلوں میں, اگر وہ بیچارے سوات سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, وہ یہاں پہ گرمیوں میں اوپر چلے جاتے, سردیوں میں نیچے آتے, کیا وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ یہاں پہ جنگلوں میں اپنا روزگار کما رہے تھے, بکریاں چرا رہے تھے؟ اس لیے تو کوئی نہیں آئے تھے جنگلوں میں کہ وہ وہاں پہ آ کے ان کو ڈرون مارے. ایک بندے کی جان کی زندگی بھی قیمتی ہے, کیوں چاہے. آخر میں آپ تحقیقات کا مطالبہ کریں گی کیا؟ دیکھیے تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں گے, اور ہم لوگ اس کے اوپر مذمت بھی کر رہے ہیں, اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے ہم ڈرون کی کسی قسم کی, اگر یہ ڈرون وغیرہ آج جتنے لوگ نکلے ہیں, اس کے بعد اگر کہیں ایسے ہوا تو اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. کیونکہ یہ تو دیکھیں, یہ تو ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں, ہمارے اپنے گھروں کے لوگ ہیں. یہ آگ ایک جگہ پہ لگی ہے, یہ رکے گی نہیں پھر اگر یہ پالیسی کو ختم نہیں کیا گیا, یا یہ پالیسی مطلب اس کو دوبارہ سے نظر ثانی نہیں کی گئی. بہت شکریہ. جی اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں جس کی قیادت ممبر قومی اسمبلی ارباب شیر علی کر رہے تھے, ان کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر ایسے واقعات کی روک تھام ہو. اس کے لیے حکومتی سطح پر پالیسی بنانی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئندہ کبھی بھی وفاق کو ایسے اقدامات اور اس طرح کے حملوں کی اجازت نہیں دیں گے, اور وفاق کے خلاف اس طرح شدید احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہے گا.